हेलो गाइस, आज की इस प्यारी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले सबसे ज़्यादा जीवन परिचय हिंदी के। तो कौन कौन से कवि के जीवन परिचय, कौन कौन से लेखक के जीवन परिचय हर साल पूछे जाते हैं, ये तय है। तो मैं आपको जिन जिन कवियों के और लेखकों के नाम बताऊँगा, आपको उन्हें लिख करके अच्छे तरीके से याद कर लेना है। कैसे लिखना है ये भी मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस वाला में आपको बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए मैथ साइंस वाला को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर आपको हर एक वीडियो मिलता जाएगा। मेरा नाम है विश्वकर्मा। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करें। देखो, तो मैं आपको बताऊँगा, पहले मैं इधर बता देता हूँ, एक लाइन पा देता हूँ इसे। इधर मैं बताऊँगा लेखक के नाम, लेखक लेखक के नाम, लेखक के नाम। और इधर मैं बताऊंगा कवि के नाम, कवियों के नाम, कवियों के नाम। तो किस किस मतलब कवि के, किस किस लेखक के जीवन परिचय बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखो, और मैं बता दूं आपको, मैं हर एक कवि, हर एक लेखक का जीवन परिचय अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस वाला पे दे चुका हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि जीवन परिचय मैंने बताया है, जो जो आते हैं कवि और लेखक के। तो देखो, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। अगर लेखक के बारे में देखो, दो जीवन परिचय पूछता है यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी के पेपर में। एक पूछेगा लेखक के जीवन परिचय के बारे में, एक पूछेगा कवि का जीवन परिचय रचनाओं के साथ। तो पहले मैं लेखक का बता देता हूँ। तो लेखक एक हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है? आचार्य, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, ठीक है। एक दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तीसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीसरे हैं। और बात करें तो एक है, हाँ, तीन बहुत ज़्यादा हैं भाई। तीन इन कवि जो तीन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों लेखकों के नाम हर साल बोर्ड एग्जाम के सातों सेटों में से 4 से 5 सेट में पूछ लिया जाता है इन कवियों के नाम, ठीक है। सातों सेटों में इन कवियों का नाम आता है। किसी में इनका आएगा तो किसी में इनका, किसी में इनका, किसी में इनका, किसी में इनका पूछा जाता है। आपको केवल ऐसे नहीं पूछेगा इसका इनका जीवन परिचय बताइए, आपको लिखेगा निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय बताइए रचना के साथ। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय बताइए। आपको 3 से 4 लेखकों के नाम देंगे, तो किसी तीनों में से किसी एक का नाम आएगा ही, आपको लिख देना है। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ भाई, आपको टेंशन नहीं दे रहा हूँ। आप इन तीनों को केवल याद कर लेते हैं, इन तीनों के जीवन परिचय के बारे में। तो आप को बोर्ड एग्जाम में लेखक का जीवन परिचय लिखने से कोई नहीं रुक सकता, आपको फुल्ली याद होगा अगर आप इन तीनों पर फोकस करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकी जीवन परिचय होती है। कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ये सब मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस वाला पर दे चुका हूँ। ये तो हमारे 3 लेखक के नाम हो गए। अब मैं बात करता हूँ 3 कवियों के नाम। कवियों के थोड़ा ज़्यादा चांसेस होते हैं। पहले बात करें तो पहले नंबर पे है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी हैं। दूसरे नंबर पर है कवि तुलसीदास। तीसरे पे है रस खान। चौथे पर है बिहारी लाल। पांचवें पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्य इनका है कि नहीं है, उनका है, अरे क्या नाम है, तो महादेवी वर्मा, कवि तुलसीदास, रस खान, बिहारी लाल, और एक है थोड़ा याद नहीं आ रहा है, एक है और, हाँ, मैथिली शरण गुप्त, सही याद है, मैथिली शरण गुप्त।
इन 5 कवियों के अगर हम नाम याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इधर 1 2 3, ये अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप पूरे साल में ये 8 जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहता था आपको। ज़्यादा जीवन परिचय याद करने की बात नहीं, ज़रूरत नहीं है। आपको केवल कवियों में इनके इतनी या आप इनका याद कर लेना है और उसके बाद इतना याद कर लेना है। पूरे साल में आप 6 से 7 महीने में आप नहीं लिख सकते, इतना याद नहीं कर पाएंगे। बहुत ही नाइंसाफ़ी है भाई, अगर तो बंद कर दो पढ़ाई, अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ना, इतना नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। देखने के लिए धन्यवाद।